वेलकम बैक गाइस। एसटीपी का टॉपिक चल ही रहा था। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा उसको प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं। दो सिंपल स्विच हमने देख लिए थे, सेम 2950 के मॉडल। लेकिन अब क्या करें, हम स्विचेस पर आते हैं गाइस, और यहाँ पर 2960 के स्विच जो मॉडल है इसको लेते हैं। गाइस इसमें क्या फ़ायदा है, अगर इस स्विच के ऊपर हम यहाँ से डायग्राम देखें और उसको जूम इन करें तो आप देखें इसमें बहुत सारी पोर्ट्स जो हैं वो तो सारी फास्ट इथरनेट है, लेकिन दो पोर्ट्स एक्स्ट्रा हैं और उनको अलग से रखा गया है इसीलिए कि वो हमारे पास गिग की पोर्ट्स हैं। उनका ट्रांसफ़र रेट जीबीज़ में होता है, 1000 MB पर सेकंड या 1024 Mbps पर सेकंड होता है। और ये पोर्ट्स क्यों एक्स्ट्रा हैं और अलग क्यों रखी हैं, एक तो ये याद रहे लेटेस्ट मॉडल है, एक तो याद रहे 2950 से लेटेस्ट है तो इसमें ज़्यादा फंक्शंस फीचर्स आ गए। और गीक पोर्ट्स उस जगह होती हैं जहां हमें स्पीड का मामला बड़ा बनाना हो, सर्वर से कनेक्टिविटी करनी हो खासकर तब। अब 2960 का हम प्रैक्टिकल इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के साथ कि हमें ये पता रहे कि कोस्ट भी, पोर्ट कोस्ट अलग अलग होने से बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। जैसे 2960 के हमने दोनों स्विच ले लिए और हमने क्रॉस ओवर केबल ली, इसके फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्ट करी, फास्ट इथरनेट 0/1 से, और क्रॉस ओवर लेके यहाँ पर आप देखें कि गीगाबिट है इथरनेट, देखें इसका नाम भी अलग है, 01 से लेके गीगाबिट इथरनेट 0/1 पे क्लिक करा। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड टाइम करते हैं तो आप ये देखें पहला वाला स्विच हमारा बना रूट ब्रिज। क्यों? क्योंकि इसका मैक एड्रेस कम होगा, क्योंकि प्रायोरिटी नंबर तो सेम है। हम यहाँ पर आते हैं, हमने इनेबल लिखा और क्या लिखा हमने, शो स्पैनिंग डैश ट्री। हम इंटर करते हैं सिंपल कि फास्ट इथरनेट 0/1 डेजिग्नेटेड है और प्रायोरिटी नंबर ये रहा, ये ब्रिज जो है रूट है और इसमें कोस्ट अलग अलग शो करा रहा है। 19 वाली 100 Mbps और 4 वाली जो है हमारे वो आ गई गीगाबिट की, ठीक है। और ये जो है ये रूट है, ये भी पता चल गया, हमने इसको करा क्लोज, तमाम बातें ठीक थी। ऐसे अगले स्विच पर आते हैं, CLI मोड पर आए और यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, इंटर करा सिंपल इनेबल। प्रिविलेज मोड पर हमने लिखा शो स्पैनिंग, एस पे लिख के हम हमेशा की तरह टैप दबाते हैं, अगली कमांड स्विच खुद से एक्टिवेट कर देता है। इंटर करते हैं यहाँ पर, ये क्या बता रहा है, प्रायोरिटी, लेकिन यहाँ कोई दिस ब्रिज इज द रूट नहीं लिखा, इसका मतलब कि ये जो ब्रिज है वो नॉन रूट ब्रिज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या हुआ, फास्ट इथरनेट जो 0/1 है गाइज वो ब्लॉक है, ठीक है, यानी जो लोवेस्ट कॉस्ट है वो फॉरवर्डिंग स्टेट में, फॉरवर्डिंग स्टेट में इसीलिए कि उसका कोस्ट नंबर कम है और स्पीड उसकी ज़्यादा है। अगर कोस्ट नंबर सेम होता तो डिसीजन किस पे जाता, इन पोर्ट्स नंबर पर आता। तो कोस्ट नंबर जो 4 वाला है वो इस वक्त रूट है, बाकी जो 19 यानी जो 100 Mbps ट्रांसफर रेट जो दे रहा है वो अल्टरनेट यानी ब्लॉकिंग स्टेट में। FWD का मतलब फॉरवर्ड, BLK का मतलब ब्लॉकिंग स्टेट। तो यहाँ भी हमें ये प्रैक्टिकल भी क्लियर हो गया कि ब्लॉकिंग स्टेट में वो कैसे आ रहा है, और यहाँ पर भी हमें क्लियर हो गया कि अगर कोस्ट नंबर अलग अलग हैं तो उनमें भी कैसे डिसीजन हो रहा है, रूट ब्रिज कैसे बन रहे हैं, वो तमाम बातें क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ ऑप्शंस पर आके प्रेफरेंसेस पर आने के बाद गाइस क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स, और ये हमें बता देगा सिंपल कि FA कौन सी पोर्ट है, गीक की कौन सी पोर्ट है, ये सब बता रहे हैं। तो जो गीक वाली पोर्ट है वो नीचे वाली है, अगर हम इस वायर को डिस्कनेक्ट कर दें तो आप ये देखें क्या होगा, जाहिर सी बात है ऊपर वाली पोर्ट क्या होगी, अप हो जाएगी। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड टाइम करें तो सिंपली अप हो गई। यहाँ पर हमने टाइम को बचाने के लिए फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर लिया, लेकिन नॉर्मली ये कुछ टाइम लेता उसको अप होने में, उसको डिसीजन खुद करता कि STP काम कर रहा है, हमारे पास एक पोर्ट ख़राब हो गई, वो कुछ देर में ही अप हो जाता। तो हमें ये पता चल गया कोस्ट नंबर कैसे काम कर रहा है। अगर हम इन दोनों स्विचेस को यहाँ से डिलीट कर दें तो नो इशू। और हमने एक और डायग्राम यहाँ बनाए रखी है, आप ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक स्विच है, ठीक है, जो कि रूट ब्रिज बन गया और बाकी तमाम ये कनेक्टेड है हमारे अलग अलग स्विच से। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं हम, ऑप्शंस पर आके प्रेफरेंसेस पर आके क्या कर लेते हैं, ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स को अनचेक करके ओके करते हैं सिंपल, और पहले वाले स्विच पर आते हैं CLI मोड पर, और यहाँ पर हमने इंटर किया, सिंपल इनेबल करते हैं शो स्पैनिंग। सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये जो है ब्रिज इज़ द रूट, इसका प्रायोरिटी नंबर ये ब्रिज है तो इस वजह से इसकी 24वीं पोर्ट, पहली पोर्ट दोनों हैं डेजिग्नेटेड हैं, 19 उनका कोस्ट नंबर है। ये जो पोर्ट है पहले स्विच से कनेक्टेड है, ये रूट पोर्ट है। ऐसे ये वाली जो स्विच की पोर्ट है ये पहले स्विच से कनेक्टेड है, ये भी रूट पोर्ट है। अच्छा, ये वाली जो इस स्विच से निकल के स्विच के दरमियान आ रही है ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है। क्यों है डेजिग्नेटेड पोर्ट? क्योंकि ये स्विच समझ रहा है कि अगला वाला स्विच उसका क्लाइंट है, इसका ताल्लुक पहले है रूट ब्रिज से, ठीक है। और ऐसे इसके नीचे वाली पोर्ट जो है ये भी डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये देखें, क्योंकि इसका ताल्लुक भी नीचे वाली पोर्ट से आ रहा है। तो ये एक अहम किरदार अदा कर रहा है तमाम पोर्ट्स का डेटा, तमाम स्विचेस का डेटा रूट ब्रिज तक पहुंचाने के लिए। सबसे नीचे जो है स्विच, इसकी ये पोर्ट नॉन डेजिग्नेटेड है, यानी अगर कोई ये वाली लाइन डाउन होगी तो ये वाली लाइन अप हो जाएगी। ऐसे इस स्विच के ऊपर ये नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ट्रैफिक नहीं जा रहा। अगर कोई
लाइन डाउन होगी तो रूट ब्रिज सिलेक्शन करेगा कि कौन सी पोर्ट को अप होना चाहिए और इनमें आपस में स्विचिंग लूप्स भी ना बने और डेटा भी जाता रहे और आता रहे। तो गाइज हमें ये तो पता चल गया कौन सी रूट पोर्ट है, कौन सी नॉन डेजिग्नेटेड, लेकिन ये तो हमने सामने सामने डिस्कस किया तो शायद हमें समझ में भी आ गया। लेकिन अगर अकेले से हम डिस्कस करते, खुद से अगर हम स्विचेस लगाएं या उनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो शायद हम फंस जाएं। तो छोटी सी एक थ्योरी और देख लें इसी पर। छोटी सी थ्योरी लेने का मकसद दोबारा ये कि गाइज जो डायग्राम अभी हमने देखी उसको हम रिजॉल्व तो कर लें। आखिर पहला वाला तो रूट ब्रिज था, बाकी आगे स्विचेस पर क्या हुआ। और रियल सिनेरियोस पे होता ये कि हम अगर खुद भी देख के नहीं पहचान सकते कि कौन सी पोर्ट का क्या बना हुआ है, तो हम सबसे अच्छी हमारे पास एक कमांड है, हम हर स्विच पर जाकर क्या चला सकते हैं, शो स्पैनिंग डैश ट्री। तो गाइज पहला जो है वो रूट ब्रिज है, इसे कनेक्ट किया है हमने दोनों निचले वाले स्विचेस से। तो क्या हुआ, ये दोनों पोर्ट्स कौन से होंगे, डेजिग्नेटेड हो गई। ठीक है, अच्छा ये दोनों पोर्ट्स चूंकि पहले रूट ब्रिज से कनेक्ट हैं तो ये कौन सी हो गई, आरपी यानी रूट पोर्ट हो गई, ये भी ठीक हो गया। अब उसके बाद ही नीचे वाली दोनों पोर्ट्स कनेक्ट हुई हैं तो ये दोनों स्विचेस के लिए डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हो गई, क्योंकि वो तो अपनी जगह स्टैंड थे, नया स्विच नीचे वाला आया है, उन्हें हमने कनेक्ट किया है। तो इन्होंने क्या किया, दोनों डेजिग्नेटेड पोर्ट्स कर दी, नीचे वाले को एज अ क्लाइंट समझ के अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट कर दी। अब नीचे वाले जो स्विच है वो पहली वाली को रूट पोर्ट क्यों समझ रहा है, वो उस वाली को रूट पोर्ट उसने क्यों नहीं समझा, क्योंकि इन दोनों का जो कॉस्ट नंबर है वो 1919 है, 100 Mbps है। तो लोवेस्ट कॉस्ट नंबर के बाद लोवेस्ट पोर्ट नंबर पर डिसीजन किया। तो इस पहले नीचे वाले स्विच की पहली पोर्ट FA01 है, जबकि आखिर वाली कौन सी है, FA0/24। तो 0/1 जो बनी वो कौन सी बनी, रूट पोर्ट। दूसरी वाली कौन सी बन गई, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, जो कि ब्लॉकिंग मोड पर है, जो कि ट्रैफिक को रोक देगी वहां पर स्विचिंग लूप से बचने के लिए। ऐसे जो यहाँ पर कनेक्टेड हुआ ये तो डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गया, बाकी जो अगला हमारा हुआ वो हो गया ब्लॉकिंग स्टेट में। तो गाइज यहाँ पर देखें, थ्योरी में इस बात को समझने में थोड़ी सी आसानी हुई, क्योंकि हमें पता चल गया कॉस्ट नंबर क्या था या रूट पोर्ट कैसे सिलेक्शन कर रहा होता है। लेकिन अगर रियल सिनेरियोस पे बहुत सारे स्विचेस हों तो अगर हमें समझ ना भी आ रहा हो तो घबराने वाली वहाँ कोई बात नहीं है। हम शो स्पैनिंग डैश ट्री करके उन कॉन्सेप्ट्स को बखूबी उसके इंटरफेस पर देख के हम जायजा ले सकते हैं कौन सी पोर्ट क्या बनी हुई है, और ऐसे STP हमारा काम करता है। ऑलराइट गाइज, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल माना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हमने इसको कवर कर लिया तो इट्स मीन हमने स्विचिंग मॉड्यूल सिस्को का 70% कंप्लीट कर लिया। आई होप गाइज आपको बातें यहाँ तक क्लियर आई हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए। अपना ख्याल कीजिए, फी अमान अल्लाह।